श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः श्री परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय श्री भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेह तनयां पदपुंडरीकं कैशोर सौरभं समाहृत योगी चित्तं हन्तुं त्रिपापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजं। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्रेन्द्राय यमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुद गणेभ्यः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि शब्दात्मिका श्रीमलंगर्य जुषां निधानां मुदगीधरं पदपाठवतां च साम्नां। देवी त्रयी भगवती भवभावना वार्ता च सर्वजगतां परमारति हन्त्री। चित्रकूट कामदगिरि मंदाकिनी के तीर राम कथा होती रहे जब तक रहे शरीर। धन संपत्ति पाकर के जग में कभी गौरव मान गिलाना नहीं। यदि गौरव मान बड़ाई मिले तब दीन दुखी को सताना नहीं। पुत्र कलत्र अनेक मिले इनमें कबहू भरमाना नहीं। कष्ट विषाद अनेक मिले रघुनाथ के नाम को भुलाना नहीं। देखो, भगवान की कथा और भगवान के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी भूल है। इसलिए तो कहा गया है मानस में, अरे देह धरे कर यह फल भाई भरी राम सब काम बिहाई। मानव शरीर धारण कर देगी एक ही फल है। वो फल क्या है? सब काम को छोड़कर भगवान का नाम, भगवान की कथा को सुनना है। और संसार में सच्ची भक्ति तो कौन करते हैं जानते हो? जो दुखी है, जो रोगी है, जिसको पता चल जाए 3 महीने के बाद में इस संसार से मुझे जाना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दे कैंसर हो गया है तुमको। सच्ची भक्ति तो कोई दुखी, इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख तो भगवान से जोड़ देता है और सुख तो भगवान से विमुख करा देता है। इसलिए दुख और सुख तो के भंवर में फंस के भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रकार भी कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर बढ़िया भोजन कर लो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरित, 1000 काम को छोड़कर स्नान करने का विधान है। क्यों? बाह्य स्नान करने से बाह्य शुद्ध होगा, फिर अंतःकरण आपका शुद्ध होगा। लक्ष्म विहाय दातुभ्यम देना है। प्रगचारी बद धर्म के कलिम हो एक प्रधान, जेन के विधि दिन ने दान करे धर्म के चरण में सरल पड़ता है। इसलिए तो दान देने से देते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। मुझे विषय चिता भस्माले को, चिता के भस्म को लगाने वाले कौन है? आप सब जानते हो कौन है? भगवान शंकर। चिता भस्माले को
गरलमसनम दिक्पट धरो, जहर को भगवान कंठ में विराजमान स्थान दिए। क्यों? मुख में भगवान का नाम शिव जी लेते हैं, अंदर में तो सीताराम हृदय में विराजते, इसलिए भगवान कंठ में विश्राम दिए। और भगवान शंकर का उसी दिन से नाम हो गया है नीलकंठ भगवान। गरलमसनम दिक्पट धरो, जटाधारी भगवान शंकर जटा जूट वाले हैं। कंठे भुजग पशुपतिहारी, पशुपति पशुपतिनाथ भगवान शिव बैल की सवारी करने वाले। भजती जगदीश कपदवी, जगदीश की आराधना करते हैं वो शंकर भगवान। जगदीश कौन है? कृष्ण ही तो जगदीश है, भगवान राम ही तो जगदीश है। जगदीश कपदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। और भगवान शंकर ने भगवती पार्वती के साथ विवाह किया। चिता भस्माले, चिता भस्माले के विषय में तो आप कई बार सुने हो सज्जनों। एक बार 100 यात्रा में भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में भ्रमण के लिए निकले थे मैया। और भगवान शंकर ने देखा है 100 यात्रा में लोग निकले। भगवान शिव ने कहा सुनो पार्वती तुम चलो कैलाश। क्यों? ये मेरे पार्टी के लोग हैं, इनके साथ मैं भगवान का भजन करूंगा, इसलिए तुम निकलो कैलाश। भगवान शंकर उसी 100 यात्रा में भगवान शंकर जो है चले जाते हैं साथ। जो भगवान का नारा है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर का नारा है। भगवान शंकर अपने कानों से सुनते हैं कि राम नाम सत्य है। 100 यात्रा में लोग लेते हैं भगवान का नाम। तो भगवान शंकर 100 यात्रा में चले, लेकिन शमशान भूमि में पहुंचकर वो जो भगवान का नाम है वो बंद हो जाता है। लोग लकड़ी छेना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जितने जगह रहते हैं वहां सब लोग पीपल के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं। भगवान शंकर प्रतीक्षा किए, हो सकता है बाद में लेंगे, लेकिन लिए नहीं, वो संसारी चर्चा किए। क्या संसारी चर्चा किए? भगवान शंकर वहीं बैठ के सुन रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा फोन आया था, मेरा रिश्तेदार है इसलिए मुझे आना पड़ा। दूसरे ने कहा मैं आया हूं इसलिए कि मैं भी संसार छोड़ के एक दिन जाऊंगा, अगर मैं जाऊं तब तो मोर मकोनो आहिर भाई, इसलिए आया हूं। तीसरे व्यक्ति ने कहा नुकसान तो मेरा हुआ है लेकिन फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, मैं तो दुकान बंद करके आया हूं। भगवान शंकर सुन रहे हैं और बोल रहे अरे ये मेरे पार्टी के नहीं हो सकते, संसारी चर्चा करने वाले मेरे पार्टी के हो नहीं सकते। भगवान सुन रहे हैं सज्जन। एक व्यक्ति ने तो कहा सुनो, अरे जो मर गया सो मर गया, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हुआ है, बिल आया है, बिजली बिल पटाना था, पेनाल्टी इसका बाप पटाएगा। एक ने तो हद ही कर दिया, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, रविवार को छुट्टी मिलता है, मेरा छुट्टी खराब कर दिया। भगवान सुनकर सुनी से नो है कि इस मोर पार्टी के मैं धोखा खा गया कहीं, फिर भी लेकिन हो सकता है भगवान का नाम ये बाद में लेंगे, इसलिए प्रतीक्षा किए। कहागा वह तो आदमी है जहां अग्नि संस्कार हो इतना जल्दी घर जाते भगवान शंकर पीछू पीछू लग गए, दरवाजा तक गई, प्रतीक्षा करीस, लेकिन कोई भगवान के नाम न लीलिस। तो भगवान शंकर विचार करीस, ये भगवान के नाम को लेने वाला बुलवाने वाला उत्सव है। इसलिए कविता में भैरव जी लिखते हैं अरे मुदित महेश ने सुना है राम नाम सत्य, तो साथ चले 100 के अभिष्ट सुख पाए हैं। भगवान शंकर को सुख दिया, लेकिन भैरव जी लिखते हैं भैरव न राम कहते घर घूमे लोग, इसी आशा में बंधे वो द्वार तक आए हैं। दरवाजे तक पहुंचे शिव जी, लेकिन जान गए भगवान शंकर, क्या जान गए? 100 ही तो सत्य राम नाम का प्रचारक था, दौड़ कर शीघ्र चिता के समीप धाए हैं। भगवान शंकर दौड़ते हुए गए, उसी दिन से भगवान शंकर चिता के भस्म को भगवान शंकर लगाते हैं। इतने प्रेमी है भगवान राम के भगवान शंकर, तो भगवान की जो कथा गाते हैं उनको क्या भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। जो कथा सुनते हैं उनको भगवान शंकर स्वीकार करेंगे। तो भगवान शंकर के समान
भगवान राम के नाम के कोई प्रेमी नहीं हुए। एक रामायण में बहुत सुंदर कथा आती है सज्जनों। भगवान राम ने कहा अंगद से, अंगद एक बार तुम चले जाते, शांति दूत बनकर रावण को समझाते, युद्ध ठीक बात नहीं है, सीता को मुझे समर्पित कर दे, मैं उनको क्षमा कर दूंगा। अंगद गए हैं शांति दूत बनकर। अंगद ने कहा रावण से, सुनो, भगवती जगत जननी जगदम्बा को भगवान राम जी के चरणों में समर्पित कर दो, रावण तुम्हारा कल्याण होगा। रावण के ही और नहीं था, युद्ध होगा, मारे जाओगे। रावण की कौन मारी? बोला तो अंगद ने कहा मेरे स्वामी को तुम नहीं जानते, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम, एक बार शरणागति स्वीकार कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। रावण ने कहा सुनो, डरने वाला नहीं हूं, उस दल में मेरे लायक कोई योद्धा नहीं है। रावण ने कहा जानता हूं उसकी प्रभुताई को मैं, तो प्रभु नारी विरह बलहीना। राम जिसके विषय में तुम चर्चा करते हो, पत्नी के विरह में व्याकुल है, बलहीन है राम। अनुजता सुदुख दुखे मलिना। उसका लक्ष्मण छोटा भाई बलवान है, लेकिन अपने भाई के दुख में दुखी है। अनुजता सुदुख दुखी मलिना, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार धीरुवति सो। अरे तुम दोनों, और अंगद तुम और सुग्रीव दोनों नदी किनारे के वृक्ष हो, कब राक्षस रूपी बाढ़ आ जाए दोनों बह जाओगे, इसलिए डरने वाला नहीं हूं मैं। अनुज हमार धीरुवति सो, वो तो डरपोक है, पार्टी बदल उधर गया है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो वृद्ध हो गया है। शिल्पी कर्म जान ही नल नीला है, कपि एक महाबलशीला। एक बलवान है। अंगद ने कहा कौन है बलवान, बताओ उसको। रावण ने कहा नाम नहीं जानता, काम जानता हूँ, लंका आया था, जला के गया था। अरे वो कोई बलवान नहीं है, वो तो सुग्रीव का केवल सेवक मात्र है। आज भगवान के चरणों में वापस आते हैं, अंगद जी प्रणाम करते। भगवान राम ने पूछा रामायण सतकोटि अपारा, क्यों अंगद गए थे लंका, क्या हुआ? नहीं मानिस प्रभु की। अच्छा तो क्या होगा फिर बताओ? युद्ध होगा प्रभु। भगवान राम ने कहा गए हो लंका, देख के आए हो, युद्ध होगा रावण के साथ मेरा, तो क्या युद्ध में जीत जाऊंगा? अंगद ने कहा जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से आपका अगर रावण के साथ युद्ध होगा तो प्रभु आप जीत नहीं सकते। भगवान राम ने कहा गए थे लंका, कुछ मिल गया क्या वहां? अरे मेरे शत्रु की बड़ाई कर देख के आए हो, तीन प्रबल है, साक्ष गुरु की इष्ट उनका प्रबल है, और रावण करता है दिन रात पाप। उसका एक छोटा भाई है विभीषण, वो करता है आपके मंत्रों का जाप। कैसे जीतोगे बताओ प्रभु? साक्षात भगवान की शंकर की कृपा, गला काट काट के चढ़ाता है, कैलाश जाके पूजा करता है, पानी बादल गिरते शंकरे जी आते जजमान पूजा कर ली। और क्या करेंगे हम, बंदर भालू मार के राक्षस दैत्यों की सेना को। एक तरफ वैद्य है उनके यहाँ, नाम है सुसेन, मारबो हर के ही सो संजीवनी विद्या है उनके पास, सबको दिला देगा। तो भगवान राम ठीक है, हम भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करेंगे। भगवान शिव की कृपा के बिना रावण को भगवान राम नहीं मार सकते थे, इसलिए रामेश्वरम की प्रतिष्ठा करते हैं। और विभीषण, हमारे दादाजी सुन रहे हैं, सज्जन के बात समझ में नहीं आवे ना, दुर्जन के लात पड़ते तो भगवान के शरण आ जाते। हनुमान जी बहुत समझाइएगा, अर्थ है राक्षसी शरीर बतावत है। अरे कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले हारा, यसमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेरी गुण भरे विलोचन। अरे मैं बंदर जाति में, मेरा कुछ नहीं है, कुल का ठिकाना कभी चंचल, मेरे ऊपर भगवान कृपा किए हैं, जाओ भगवान के शरण में जाओ विभीषण, तुम्हारा कल्याण होगा। खूब समझाइश नहीं समझीगा। रावण के लात परिस्त श्रवण सुजस सुनिहायहूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आर्त हरन, शरण सुखद रघुबीर। भगवान की शरणागति स्वीकार कर दी। भगवान राम क्या किए?
सो संपदा शिव रावण ही दिन ही दिए दस मात, सो सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन ही रघुनाथ। अरे वो उनके स्वामी के संपत्ति थे वो, इसलिए रावण को संकोच के साथ विभीषण को लंका के राजा भगवान बनाए। तो भगवान शंकर रामेश्वरम की स्थापना की। भगवान शंकर ने कहा ये मस्तु यजमान, भगवान राम ने कहा इसने आशीर्वाद तो रावण लदे हस्ती, अरे अभी काला दे तो तिला ध्यान दे। शंकर की कृपा को प्राप्त किए भगवान राम, विभीषण भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिए। बंदर भालुओं ने कहा हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है, वैद्य की आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जाएगा। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो जामवंत ने कहा कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, यही जामवंत ने कहा। क्या कहा? एक वैद्य रहता है लंका में, जामवंत का वैद्य सुसेना, लंका रहस्य को पठो। तो तीनों प्रबल थे वहां, तीनों भगवान की ओर आए सज्जनों। भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त कर भगवान राम ने रावण का वध किया। तो शंकर सुख चाहते होते इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहहीन कोटि जोग जप साध, केवल भगवान शंकर की भक्ति। एक बार चर्चा कथा में आती है, भगवान शंकर कैलाश में बहुत जल्दी पूजा पाठ स्नान ध्यान करके बैल की सवारी करके निकलने लगे। भगवान शंकर तो मैया पार्वती ने पूछा प्रभु आप बहुत जल्दी जल्दी आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो उसको आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती, गोकुल में मेरे प्रभु जन्म लिए हैं, उनके बाल स्वरूप का मुझे दर्शन करना है इसलिए जा रहा हूँ। पार्वती ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगी। शंकर जी कही देख मत जाओ पार्वती, अभी तुम कब जाओगे, रास ले जाना। भगवान बोल दिए, शंकर जी बोल दिए रास मंडल में जाना। पत्नी को समझाया भगवान शंकर, बैल में बैठ के निकले हैं भगवान के दर्शन के लिए, रे जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, रास्ते मिल जाते हैं। काकभुसुंडी जी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किए, गुरु जी आपके श्री चरणों में प्रणाम है, कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं गोकुल। तो मुंह ले जाना प्रभु कहीं से, अरे घर में पत्नी मना करे हो जान डर ही तो मोला सोच पता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। चरणों में गिर जाते हैं, जिद किए। भगवान शंकर ने कहा कैसे जाएंगे उसको आप तुम बताओ। भगवान शंकर ने कहा सुनो एक काम करते हैं, मैं बन जाता हूँ जोशी, तुम बन जाओ चेला। भगवान शंकर बन गए जोशी और काकभुसुंडी बन गए चेला, और दोनों निकल गए गोकुल के मेला। निकले हैं सज्जनों, गोकुल पहुंचे, भगवान शंकर डमरू को बजाए हैं डम 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 करके। और भगवान शंकर ने कहा आज गोकुल की गलियों में घूमे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा मैं नंद के लाला। अरे राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरे वाणी, अपने सुत को दिखा दो मैया ये योगी मन में ठानी। लाखों पाऊं फिर भी न मानूं देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा मैं नंद के लाला। भगवान शंकर भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं, डमरू को बजा रहे हैं जोशी के रूप में, और चले जाते हैं गोकुल नंद बाबा के भवन के सामने। भगवान शंकर डम 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 डमरू बजाए, भगवान की डमरू की आवाज को सुनकर भगवान कृष्ण भगवान शिव से मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। भगवान रोना प्रारंभ किए। मैया यशोदा ने कहा सुनो सुनंदा, ये मेरा बालक कृष्ण कैसे रो रहा है, ये डमडम की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो तो जो दरवाजे से बाहर सुनंदा बाहर निकल के देखती है कि भगवान शंकर बने हैं जोशी, डमडम डम डमरू को बजा रहे हैं। जाके सुनंदा नंद बाबा की पत्नी यशोदा से कहती है सुनो माँ, एक महात्मा आए हैं डमरू को बजा रहे हैं, दादा की शेखरे आवाज सुन के मोलिका डरावत है भगवा की, भगवा भगवा। सुनंदा आती है, सुनो महाराज जी आप यहाँ से चले जाओ, क्यों? आपकी डमरू की आवाज को देखकर नंद का जो लाला है रो रहा है। काकभुसुंडी कहीं गलती करे तो सन आके मैं एक अल्लाह आते तो कोनो में दर्शन करके चल देते हैं, वहां गलती करें। शंकर जी कही सुनो काकभुसुंडी, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो प्रभाव को नहीं जानते, यही सुनंदा जो हमको भगाई है वही कल देखना हमको लेकर उस भवन में जाएगी। चले जाते हैं सुनंदा के भवन में भगवान शंकर, सुनंदा के दरवाजे में
भगवान शंकर ने कहा सुनंदा मैं जानता हूं, कहा जाना था महाराज की 10 एकड़ तो खेत है, 4 बच्चे हैं, तुम्हारे घर में 6 दरवाजा है, कितनी खिड़की है, कितने दरवाजा है, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कहाँ पीते हो, चरणों को सुनंदा पकड़ ली। धन्य महाराज, इतने आप ज्ञानी हो, तो मोर बारे मत बता, मैं काहे दक्षिणा दे सखियों की, चल नंद के भवन में। वो लाला के भविष्य ले बताते शंकर जी कहिस का कुसुंडिल देखे प्रभाव कहिस, चलबो अब कहिस, लेकिन सुनो सुनंदा, हम एक घर में एक दिन में एक ही के भविष्य को बताती, इसलिए कल चलेंगे। भगवान शंकर विश्राम किए हैं, सुबह होते ही निकले हैं, साथ में है चेला, गुरु चेला दोनों निकले हैं सुनंदा के साथ में। दरवाजे में गए, भगवान शंकर को अंदर जाने दिया जाता है, कहा भूसुंडी को रोक दिया जाता है। सुनंदा ने कहा सुनो, राजभवन में आप चलोगे गुरुजी, आपका चेला नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही भर चल देता हूं। कहा कुसुंडी के ही सुन न प्रभु, ऐसने करबे संग मांगे होता, मुझे भी दर्शन करना है, मुझे भी आप ले चलो। भगवान शंकर ने युक्ति बनाई, सुनो सुनंदा, मेरी आयु 100 वर्ष से ऊपर है, मेरा हाथ तो दिखता नहीं है, मेरा चेला हस्त रेखा देखता है, मैं तो केवल बताता बस हूं, क्या करूंगा मैं अंदर जाके अकेला, साथ में नहीं है चेला, खड़े हैं दरवाजा के बाहर अकेला। तो ऐसा बात है, लेख प्रभु के दोनों गए हैं सज्जनों, भगवान शंकर की गोदी में भगवान को दे दिया गया। भगवान कृष्ण को देख के दर्शन करके भगवान शंकर को समाधि लग जाती है, ऐसे स्वरूप का भगवान ने दर्शन किया। सो स्वरूप बस शिव मन माही, अजय कारण मुनि जतन, जन्म जन्मांतर मुनि महात्मा जतन कराते हैं, जो स्वरूप के लिए भगवान शंकर दर्शन किए हैं। भगवान शंकर को समाधि लग जाती है, भगवान गोदी में है, नंद बाबा यशोदा मिया सुनंदा देख रहे हैं, भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए हैं। और भगवान शंकर समाधि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, भगवान कृष्ण का तो केवल आगमन हुआ है 125 वर्ष के लिए, और भगवान शंकर को समाधि लगती है। रामायण में तुलसी बाबा लिखते हैं कि बीते संबत 87 तजी समाज संभूय विनाशी, 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर को समाधि लगती है। कृष्ण भी ने विचार किया, ये बाबा जी दर्शन करने आए हैं, दर्शन करती सो चल देती, सो समाधि लग गए, लेना कितना बड़ समस्या है, 125 साल बाद आए हो और 87,000 वर्ष बाद घर समाधि टूटे, तो मोर तो लीले खेले बिगाड़ दे। भगवान शंकर की गोदी में कृष्ण बैठे हैं, भगवान शिव की लंबी लंबी दाढ़ी है सज्जनों, भगवान छोटे छोटे हाथों से दाढ़ी को पकड़ते हैं और नोच देते हैं, खींचे, भगवान शंकर की समाधि टूट गई। माता पिता ने कहा गुरुजी आप मेरे बालक के भविष्य को आप बता देते। भगवान देखे हैं कृष्ण को, भगवान ने कहा सुनो इनके विषय में क्या बताओ मैं, अरे ब्रजे प्रसंतम, ब्रज में बसने वाले, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, माखन को चुराने वाले होंगे। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र को चुराने वाले होंगे। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और कृष्ण ये भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप को चुराने वाले होंगे। वारे भगवान चोरों में अग्रगण्य भगवान कृष्ण। शिव जी ने कहा ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भविष्य बताए हैं और भगवान शंकर ने कहा मुझे जाना होगा, बने हैं जोशी। चेले से कहा काकभुसुंडी जी से चलो, जा रहा हूं कैलाश, चलोगे तुम? जा प्रभु मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या करोगे यहाँ? भगवान जब माखन मिश्री खा के आंगन में निकलेंगे, हाथों में लेकर मैं इनके हाथों से माखन मिश्री छीन के खाऊंगा, मैं जाने वाला नहीं हूं। शंकर चले गए, भगवान शिव जब भगवान कृष्ण हाथों में माखन मिश्री लेकर भगवान जब निकलते थे तो यही काकभुसुंडी जी हाथों से छीन छीन कर खाते थे। क्या लिखे हैं रस खान जी, भगवान की स्थिति का वर्णन किए हैं। वारे धन्य है ये कौआ, भगवान के हाथों से माखन मिश्री छीन छीन के खा रहा है।
रसखान लिखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीली कचौटी। यह छवि को रस खाना बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा गयो, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। माखन मिश्री भगवान के हाथ ले काग वसुंडी छीनते हैं और खाते हैं। भगवान एक दिन रोना प्रारंभ किए, रोने लगे भगवान और रोवत रहे सब मना डरी। गरुड़ जी है, इसका हो गए प्रभु कैसी, ये कौआ मेरे हाथ से माखन मिश्रू लेकर भाग जाता है, ऐसे बात है कि इसमें देखा था। गरुड़ दौड़ाइस कंवल पाइस बराबर इतना मारिस रोवत बैठे रहीस। दूसरा दिन भगवान माखन मिश्री लेके निकलते, गौआ छत में बैठे। भगवान ने कहा आओ माखन मिश्री खाओ, नहीं खाओगे। काबर काल के आदेश दे रहे, गलती कर ही पा रहे था, इतना मारे है कि मुझे जिंदगी भर माखन मिश्री खाए जरूरत नहीं पड़े प्रभु की, तुमको खाना पड़ेगा। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुमको खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं। कैसे खाओगे उसको तुम बताओ। काग भुसुंडी ने कहा ये गरुड़ अभिमानी मुझे मारा है, ऐसे संबंध जोड़िया जीवन भर मुर पांव पर ही गई। तो क्या चाहते हो, मैं कान लपूखिया में कर गई और मैं बनिया गुरु महाराज, तो मूल मारे है जिंदगी भर बदलल ले पांव पर वहां पावल तो वहां दक्षिणा ले घर जाऊंगी। तो ठीक है, भगवान के इस आदेश गरुड़ जी लजा शिष्य चेला बन जा। कथा राम कथा के प्रभाव से काग भुसुंडी जी गरुड़ जी के गुरु बने, उनको कथा सुनाए हैं सज्जनों। कथा की महत्ता संसार में कथा ही सब कुछ विश्राम देती है, इसलिए भगवान ने कहा तुमको चेला बनना पड़ेगा। तो शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार, लज्जा मोरी राखी हो बरदा के असवार। भगवान शंकर का नाम है भोले, भक्त लोग बोलते हैं भो, भगवान शंकर ले करके दे देते हैं। शमशान के प्रवासी हैं भगवान शंकर। शमशान जीते तक छोटा बड़ा अमीर गरीब नीच ऊंच धनवान गरीब, मरने के बाद में उस स्थान में जाने से सबका शान जो है सम हो जाए। शमशान उस भूमि में भगवान शंकर निवास करते। कैलाश एक नहीं कैलाश जहां हो, उस भूमि को भगवान शंकर स्वीकार किए। सज्जनों धन्य धन्य है भोलेनाथ, कौड़ी नहीं कह जाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने में। ब्रह्मा को दे दिया चारों वेद, बना दिया वेदों के अधिकारी। विष्णु को दे दिया तूने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी एक सुंदर नारी। लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखा, रखा खप्पर में एक भिक्षा पात्र है भगवान के पास में। तो हमारे भगवान शंकर इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहन कोटि जोग जप साधे। तो भगवान वो कह देते हैं, भक्तों को लेकर दे देते हैं भगवान। शमशान में रहने वाले, कैलाश में रहने वाले, चिता के भस्म को लगाने वाले, चिता भस्माले को गरल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पशुपति हारी पशुपति। भगवान पशुपति कपाली भूतेशो भजदी से जगदीश कपद भवानी त्वत पाणी ग्रहण परिपाटी फल मिलो। वो भगवान स्वरूप देखो, भगवान शंकर सो स्वरूप बस शिव मन मान। कौन सा स्वरूप भैया भाइयों? भगवान क्या शिव जी निराकार ब्रह्म को मानते हैं, साकार ब्रह्म को नहीं। भगवान की लीला जब भगवान करते हैं, उस स्वरूप का भगवान शंकर हर बार दर्शन करते हैं। एक बार त्रेता जी गुमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कथा सुनने गए हैं।
अब आग देखते हैं भगवान लीला कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, रस कही चले हूँ मनोज न सावन। भगवान राम के बाल लीला का दर्शन के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गए और कृष्ण बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान गए। तो भगवान जानते हैं मेरे प्रभु है, यही निराकार ब्रह्म है, यही साकार रूप में भगवान आते हैं। भगवान लीला देख के भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। भगवान शंकर स्वामी है और राम जी के स्वामी है, शिव जी के स्वामी है भगवान राम। तो अपने इष्ट की लीला को देखने के लिए भगवान शंकर कुछ न कुछ बन जाते हैं, मदारी बन जाते हैं, जोशी बन जाते हैं। भगवान मोहिनी के रूप को भगवान ने दर्शन किया तो भगवान की लीला का दर्शन करते हैं और लीला पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की हर हर महादेव, पार्वती बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओजस्वी व्याख्यान महाराज जी सुन थे पंडरिया कवर्धा से जुड़े हुए हैं, समूह के अभी सदस्य बने हैं विगत कुछ दिनों से। महाराज जी आपकी कथा कहने की जो शैली है उस हिसाब से लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंगों को आपके श्री मुख से सुनने में एक अलग आनंद है, क्योंकि यह ऑनलाइन कथा श्री राम कथा मूलतः श्री रामचरितमानस की कथा ही है, पर कथा तो कथा है। श्रीमद् भागवत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, सभी का अपना विशिष्ट महत्व, सभी में भगवान की कथा ही है। पर मूल रूप से रामचरितमानस की चौपाइयां बहुत अच्छे से गा भी रहे थे, और भागवत के प्रसंगों को जैसे कि ध्रुव चरित्र हो गया, प्रहलाद चरित्र हो गया, इसको यदि बीच बीच में आप सुनाए तो फिर हम सभी श्रोताओं के लिए वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और रोचक भी लगेगा। थोड़ा सा विषय वस्तु जब बदलता है तो सुनने का एक अलग आनंद आता है। तो आपसे निवेदन है कि भविष्य में आप जब भी कथा करेंगे तो श्रीमद् भागवत के किसी एक पात्र या किसी एक चरित्र को लेकर कथा सुनाए। यद्यपि अब आप तो स्वयं विज्ञ हैं, विप्र हैं, पर श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को कहना चाहिए प्रमाणित करने के लिए रामचरितमानस की चौपाइयां आवश्यक है। ऐसा संतों से हम लोगों ने सुना है कि किसी भी प्रसंग को प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का यदि कोई श्लोक ले लिया जाए, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो उसको फिर मानस से ही प्रमाणित करते हैं। तो चूंकि रामचरितमानस की चौपाइयां आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से गाई जा रही हैं, तो यदि इसको भागवत कथा के आधार पर सुना जाए तो फिर आनंद में और वृद्धि होगी, ऐसा विश्वास है। बहरहाल चूंकि आप आज दूसरी बार ही ऑनलाइन कथा बोले हैं, इसलिए और अच्छा होगा, क्योंकि आप तो स्वयं भागवताचार्य हैं, इसलिए कोई बात नहीं है, पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का एक आनंद है, ऐसा एक विचार है और ऐसा एक निवेदन है आपसे। आदरणीय सज्जन, आप सभी से निवेदन है, आज से ठीक एक सप्ताह बाद तय में एकत्रित होंगे संत समागम के रूप में, होली मिलन समारोह के रूप में। हमारे समूह के सम्माननीय सदस्यगण आदरणीय पाल भी जुड़े हुए हैं, साहू भी है, के सिन्हा जी हैं, साहू जी हैं, लालू राम साहू जी हैं, धनुष यादव जी, बहुत सारे हमारे संत जन जो वहाँ वही रहते हैं, आसपास रहते, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। यह एक इसलिए विशेष होगा क्योंकि वहाँ विद्यालय के बच्चों को भी एक सत्र में कथा सुनने का, बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, इनके लिए भी एक सत्र है 2 घंटे का। उसमें हमारे पूज्य आचार्य जी और भाई रोहित देशमुख जी अभी जुड़े हुए हैं, लोग कथा सुनाएंगे। तो न केवल उनको बल्कि हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि जो अभी तक योजना नहीं बना पाए होंगे, बिल्कुल आइए। बहुत सारे संत जन आ रहे हैं, अभी भी लोगों के फोन आ रहे हैं जो वहां पर उपस्थित होंगे। लगभग 150 से 200 लोग हमारे समूह के सदस्य होंगे। इसके अलावा आसपास के रामायण सुनने वाले तो होंगे, तो एक अच्छा अवसर रहेगा। हमारे बीच अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर राम गोपाल तिवारी जी भी आएंगे, उनके आने जाने का टिकट चुका है। 28 को शाम को उनका व्याख्यान होगा।
29 को सुबह पूज्य हमारे मानस भूषण महाराज जी की दोपहर में मानस में परीक्षा विषय महाराज जी, आपको जो विषय वस्तु है मानस में परीक्षा पर व्याख्यान देना है। इस बार विषय वस्तु भी बदला गया है, दोहा चौपाई न देकर मानवीय मूल्यों के आधार पर एक एक विषय का चयन, इसके लिए भी मार्गदर्शन में आदरणीय श्री रोहित देशमुख जी से मिला और इस विषय वस्तु का चयन हमारे समूह के वरिष्ठ आदरणीय श्री राजेंद्र देशमुख जी ने किया है। पर प्रेरणा परामर्श जो है श्री रोहित देशमुख जी का था कि इस तरीके से प्रसंग आवंटित किया जाए तो सुनने में आनंद आएगा। तो एक नए विषय वस्तु के आधार पर चूंकि 10 दिन पहले प्रसंग दे दिया गया है, इस बार किसी भी वक्ता से प्रसंग पूछा भी नहीं गया है, सीधे प्रसंग दिया गया है। तो मानस के विभिन्न स्थानों से चुन कर प्रसंग को हमारे मानस मोती लोग निकालेंगे और हम सबको एक अच्छा माहौल में भगवत कथा सुनने का अवसर, स्वयं के जीवन में सुधार का अवसर मिलेगा। संत दरसी में पातक टरी, संतों का दर्शन ही अपने आप में पाप को टालने वाला है और ऐसा सुंदर अवसर अब सभी के सहयोग से हनुमान जी महाराज की कृपा से इस बार दीप शिक्षा विद्यालय उतई जिला दुर्ग में संपन्न होने वाला है। आप सभी पधारिए, चूंकि अभी बारिश भी हो रही है इसलिए मौसम का भी दिक्कत नहीं है, मौसम भी ठंडा रहेगा, 1-2 दिन में मौसम खुल जाएगा। भाटापारा में तो पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, अभी भी आधा घंटा पहले जब पहला लिंक चला था खुद बारिश हो रही थी, मैं वीडियो से इधर दिखा भी रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी अच्छा रहेगा। पहले यह डर था कि गर्मी बढ़ जाएगी, लू चलने लगेगी, क्या होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यू आकार में स्कूल बना हुआ है, उसी के प्रांगण में पंडाल लगेगा। हमारे समूह के आदरणीय पदम साहू भैया पूरे माइक, पंडाल, बर्तन आदि की व्यवस्था वो सेवा दे रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं, सभी सुविधाएं रहेंगी। यथासंभव मातृशक्तियों के लिए भी पृथक से निवास की व्यवस्था हमारे संयोजन कर रहे हैं और बहुत सारे सामान्य लोग भी, जनप्रतिनिधि वहां जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं, मैं एक जैन प्रमोद जैन जी है जो भी विकलांग है खुद, पर हमारे लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है सभी के लिए। तो ऐसा सेवा भावना भी अपने आप में एक उत्कृष्ट है, अनुकरणीय है। आप सभी आइए, बहुत आनंद आएगा। समूह के हमारे सभी सम्मानित सदस्य वहां उपस्थित होंगे। आपका कार्यक्रम है, आप सब आइए, यथासंभव जितने लोगों को सके मंच पर अवसर कम से कम संचालन करें, भजन गाए, कुछ वाद्य यंत्र बजाते हो करे, नहीं तो सुनने वाले भी होने चाहिए। तो बिल्कुल आइए और एक अच्छा आनंद आएगा। हमारे बीच गया से पूज्य पंडित कमलेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पंडित दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी प्रयागराज से जुड़े हुए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह क्लास टीचर। जय हो स्वस्ति।